वेलकम फ्रेंड्स, आज के हमारे इस लेक्चर में हम क्यूबिक पॉलिनोमियल को ग्राफ पर रिप्रेजेंट करना सीखेंगे। और दोस्तों, ग्राफ की हेल्प से ही हम क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरोस को भी फाइंड आउट करेंगे। और स्टूडेंट्स, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है ये, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। लेट्स से मैं यहाँ पर एक पॉलिनोमियल को कंसीडर करता हूँ जो कि है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3। अब ये जो पॉलिनोमियल है ये एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है। ऐसा क्यों कह रहा हूं दोस्तों? क्यूबिक पॉलिनोमियल हम किसको बोलते हैं? जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 3 होती है उस पॉलिनोमियल को ही क्यूबिक पॉलिनोमियल कहा जाता है। तो जरा देखिए, इस पॉलिनोमियल में वेरिएबल की मैक्सिमम पावर क्या है? 3 है। तो यानी कि इस पॉलिनोमियल की डिग्री 3 हुई, और जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 3 होती है उसे ही हम बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। नाउ दोस्तों, जैसे कि हम ये जानते हैं, हमने प्रीवियस 2 लेक्चर्स में भी देखा कि जब भी हमें किसी एक पॉलिनोमियल को ग्राफ पर रिप्रेजेंट करना होता है तो हमें सबसे पहले उस पॉलिनोमियल से एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के पॉइंट्स को जानना होता है। तभी तो हम एक्स और वाई के पॉइंट्स की हेल्प से ग्राफ को बना सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम पॉलिनोमियल की हेल्प से एक्स और वाई एक्सिस के पॉइंट्स को निकालते हैं। जैसे कि दोस्तों हमें जानते हैं कि हमारा पॉलिनोमियल एक मशीन की तरह काम करता है। जैसे कि यहां पर p ब्रैकेट में x, ये जो x है ये होती है हमारी इनपुट, यानी कि हम इस x की जगह कुछ भी रख सकते हैं। 1 2 3 -1 -2 -3, जो आपकी मर्जी है वो यहां रख सकते हैं, बिकॉज ये एक वेरिएबल है, यहां आप कुछ भी इनपुट दे सकते हैं। अब वो जो x की वैल्यू आप रखेंगे यहां पर, वो हमारे पॉलिनोमियल में एंटर होगी और हमें आउटपुट मिल जाएगी। तो बस स्टूडेंट्स, इसी प्रोसेस की हेल्प से हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के पॉइंट को कलेक्ट कर लेंगे और फिर ग्राफ को ड्रॉ करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर एक सिंपल सा टेबल बनाएंगे जिसकी फर्स्ट रो में हम रखेंगे हमारी इनपुट। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इनपुट को हम एक्स की फॉर्म में देखते हैं, तो एक्स की वैल्यू को हम यहाँ रखते जाएंगे। तो फर्स्ट रो में तो हम एक्स को कंसीडर करेंगे, और ये जो एक्स की वैल्यू हम यहाँ कंसीडर करेंगे वो एक्स की वैल्यू हमारे पॉलिनोमियल में एंटर होगी और हमें आउटपुट मिल जाएगी। तो सेकंड रो में हम हमारी आउटपुट को रखेंगे और आउटपुट हमें पॉलिनोमियल की हेल्प से मिलेगी। तो दैट्स व्हाई यहां पर मैंने अपना पूरा पॉलिनोमियल लिख दिया, px इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3। तो चलिए शुरू करते हैं। यहां सबसे पहले x की बात करते हैं। x इनपुट है हमारी। अब x की वैल्यू आप कुछ भी रखिए। सबसे पहले हम सिंपल सा नंबर रखते हैं 0 रखा दोस्तों, ये हमारी इनपुट हुई। अब ये 0 पॉलिनोमियल में एंटर होगी। तो दोस्तों, हमारा जो पूरा पॉलिनोमियल है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3, इस पूरे पॉलिनोमियल में x की वैल्यू को 0 रखिए और आप खुद सॉल्व करके देखेंगे तो आपके पास जो पॉलिनोमियल की वैल्यू आएगी वो आएगी 3। ये 3 हमारी आउटपुट होगी कि हमने पॉलिनोमियल को 0 दिया और उसने हमें आउटपुट दे दी 3। चलिए और देखिए, लेट्स से मैं यहां पर 1 पुट करता हूं। 1 हमारी इनपुट हुई, तो x की वैल्यू 1 रखिए। अब पॉलिनोमियल में x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 0। तो यानी कि आपने इनपुट दी पॉलिनोमियल को 1 और आपको आउटपुट मिल गई 0। चलिए एक और वैल्यू पुट करते हैं। लेट्स से मैं यहां पर अपनी इनपुट रखता हूं 2, तो x की वैल्यू 2 हो गई। अब ये 2 हमारे पॉलिनोमियल में जाएगी। हमारे पॉलिनोमियल में जहां पर भी x है वहां हम 2 रख देंगे और जब उसे सॉल्व करेंगे तो आंसर यानी कि आउटपुट आएगी हमारे पास -3। और देखते हैं, पॉजिटिव नंबर तो बहुत ले लिए, नेगेटिव नंबर लेके देखते हैं। लेट्स से -1 रखा हमने x की वैल्यू। अब ये -1 हमारे पूरे पॉलिनोमियल में जहां x की वैल्यू है वहां -1 रखिए। आप जब इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0। और सोचिए और क्या रख सकते हैं, और पॉजिटिव नंबर सोच लीजिए कोई। 3 सोच सकते हैं, तो दोस्तों 3 रखिए। अब 3 को रखा तो दोस्तों x की वैल्यू 3, पॉलिनोमियल में x की वैल्यू 3 रखेंगे तो आंसर आ जाएगा 0। तो देखा, हम रैंडमली कोई भी नंबर ले रहे हैं, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, तो आपकी विषय दोस्तों। तो देखिए, बहुत सारे पॉइंट्स कलेक्ट कर ली हमने। अब इसे ग्राफ पर प्लॉट करेंगे। बट रुकिए, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ग्राफ को बनाने के लिए हमें x एक्सिस और y एक्सिस दोनों के पॉइंट्स चाहिए होते हैं। अब मैं इस टेबल से देखूं तो x के पॉइंट्स तो पता लग रहे हैं, 0 1 2 -1 एंड 3। y के पॉइंट्स कहां हैं दोस्तों? तो स्टूडेंट्स, हम प्रीवियस 2 लेक्चर्स में क्या कर रहे हैं कि हमारे पास जो आउटपुट आ रही है उसे हम y एक्सिस पर कंसीडर कर रहे हैं। तो यानी कि जो हमारे पास px यानी कि पूरी आउटपुट की जो वैल्यूज आ रही हैं 3 0 -3 0 0, इसे हम y एक्सिस पर कंसीडर कर लेंगे। तो यानी कि मैं अपने पूरे पॉलिनोमियल को इस तरीके से भी तो लिख सकता हूं, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3, बिकॉज px हमारी एक आउटपुट थी। अब मैं अपनी आउटपुट को y एक्सिस पे कंसीडर कर रहा हूं तो मैंने px की जगह y लिख दिया। ऐसे भी कर सकते हैं। तो बस अब हमें x और y दोनों के पॉइंट्स मिल गए। अब चलते हैं ग्राफ पर। तो दोस्तों, ग्राफ जैसे कि आप जानते हैं, ग्राफ हम इस तरीके से बनाते हैं, इसमें एक x एक्सिस होती है और एक y एक्सिस। अब पॉइंट्स को ड्रॉ करते हैं। सबसे पहला पॉइंट देखिए टेबल से, 0 एंड 3, यानी कि x की वैल्यू 0 जब पुट की तो y यानी कि आउटपुट हमारे पास 3 आ रही है। तो 0 की बात करते हैं पहले। 0 हमें कहां मिलता है? ओरिजिन पर। हम ओरिजिन पर चले गए। अब y की वैल्यू है 3। अब दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं y एक्सिस वर्टिकल लाइन है। अब 3 की
बात की जा रही है और पॉजिटिव नंबर्स हमने ऊपर की तरफ रखे हैं ना, तो ऊपर की तरफ हम 3 चलने लग जाएंगे। तो 0 से ऊपर चलिए 3 पॉइंट 1 2 एंड 3, यहां एक पॉइंट मार्क कर देंगे। इस पॉइंट का नाम रखेंगे हम 0,3। 0,3 का मतलब यहां पर जो फर्स्ट नंबर हम रखते हैं वो एक्स एक्सिस का पॉइंट रखते हैं और सेकंड नंबर पे हम वाई एक्सिस का पॉइंट रखते हैं। ओके दोस्तों, एक और देखते हैं 1 एंड 0, यानी कि x की वैल्यू 1 पुट की तो आउटपुट यानी कि y की वैल्यू 0 आ रही है। तो अब x की वैल्यू क्या है 1, तो ठीक है हम ओरिजिन से चलते हैं, हमेशा हम ओरिजिन पे खड़े हुए। अब x की वैल्यू 1 है तो हम x एक्सिस की तरफ 1 पॉइंट चले, ठीक है मार्क कर दिया वहां पर। अब y 0 है मतलब y चलना ही नहीं है, तो मतलब यहीं पर ही हम अपना पॉइंट लगा देंगे। कितना सिंपल है। एक और देखते हैं 2 एंड -3, यानी कि x की वैल्यू जब 2 रखी गई तो y यानी कि आउटपुट की वैल्यू -3 आ रही है। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो शुरू करते हैं। x की वैल्यू 2, तो फिर से ओरिजिन पे चलेंगे। अब ओरिजिन से हमने 2 पर जाना है, x एक्सिस पर 2, तो 1 एंड 2 वहां पर चलेंगे। बट उसके बाद बोला गया y -3 जाना है। अब -3 ऊपर तो नहीं है, ऊपर तो पॉजिटिव नंबर्स हैं, नीचे जाना पड़ेगा दोस्तों। तो नीचे -1 -2 एंड -3, यहां पर एक पॉइंट लगा देंगे। वेरी सिंपल है दोस्तों। ऐसे दोस्तों अब आगे -1 0 और 3 0 के आप खुद ड्रॉ करेंगे सारे पॉइंट्स। देखिए सभी पॉइंट्स मैंने यहां पर दिखा दिए। तो बस दोस्तों अब यहां पर अपने फ्री हैंड से इन सभी पॉइंट्स को ज्वाइन कर दीजिए। तो देखा दोस्तों हमने अपने क्यूबिक पॉलिनोमियल को कितनी ब्यूटीफुल पिक्चर में रिप्रेजेंट कर दिया, कितना इंटरेस्टिंग था ये। तो अब दोस्तों बात आती है जीरोस की, यानी कि अब हम इस ग्राफ की हेल्प से हमारे क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरोस को कैसे फाइंड आउट करें। तो देखिए दोस्तों बहुत ही सिंपल है। यहां पर जो हमारे पास कर्व आया है, ये कर्व जिन पॉइंट्स पर एक्स एक्सिस को कट करेगा वही पॉइंट्स हमारे पॉलिनोमियल के जीरोस माने जाएंगे। चेक करते हैं कौन कौन से पॉइंट हैं। सबसे पहला पॉइंट है -1, आप देख सकते हैं वहां पर मैंने डॉट लगाई। इस पॉइंट पर ये कर्व हमारा एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। उसके बाद दूसरा पॉइंट कोई दिख रहा है, हाँ बिल्कुल 1 पे भी ये कर्व एक्स एक्सिस को कट कर रहा है 1 पॉइंट पर। नेक्स्ट देखिए, और दोस्तों 3 एक्स एक्सिस पर 3 पॉइंट है, उसको भी इंटरसेक्ट कर रहा है ये कर्व। तो हमें 3 ऐसे पॉइंट्स मिल गए दोस्तों जिन पॉइंट्स पर ये कर्व हमारी एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, यानी कि -1 1 एंड 3। और दोस्तों ये तीनों पॉइंट्स जो होंगे, ये तीनों पॉइंट्स अब हमारे पॉलिनोमियल के जीरोस माने जाएंगे। जीरोस का मतलब क्या होता है दोस्तों, हमारे पॉलिनोमियल में एक्स की वो वैल्यूज जिन वैल्यूज को अगर मैं इस पॉलिनोमियल में पुट कर दूं तो मेरे पास आउटपुट 0 आ जाती है। चेक करके देखते हैं दोस्तों। यहां पर 1 को चेक करते हैं। लेट्स से मैं पॉलिनोमियल में 1 की वैल्यू पुट करता हूं। इनपुट रखी हमने, अब 1 की वैल्यू पुट कीजिए। एक्स क्यूब है तो 1 का क्यूब, -3 एक्स स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर, माइनस एक्स की वैल्यू 1 +3। अब इसे जब सॉल्व करेंगे तो आंसर 0 आ जाएगा। सिमिलरली दोस्तों आप -1 और 3 दोनों का आप खुद वेरीफाई कीजिएगा, आपके पास आंसर 0 आएगा। तो यहां से क्लियर हो गया कि -1 1 और 3 ये तीनों x की वो वैल्यूज हैं जिन वैल्यूज को अगर मैं इस पॉलिनोमियल में पुट कर दूं तो मेरे पास आंसर यानी कि आउटपुट 0 आ जाती है। दैट्स व्हाई मैं इन तीनों वैल्यूज को क्या बोल रहा हूं, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। और दोस्तों एक और इंटरेस्टिंग बात आप यहां देख पा रहे हैं कि यहां पर स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में भी समझाया था कि जितनी पॉलिनोमियल की डिग्री होती है उतनी ही हमें नंबर ऑफ जीरोस देखने को मिलते हैं। तो देखिए हमने देखा था शुरू में कि हमारे इस पॉलिनोमियल की डिग्री 3 है, तो नंबर ऑफ जीरोस देखिए कितने आ रहे हैं हमारे पास। नंबर ऑफ जीरोस भी तो 3 ही आ रहे हैं, -1 1 एंड 3। और ग्राफ में भी देखिए हमारा कर्व भी तो एक्स एक्सिस को 3 पॉइंट्स पर कट कर रहा है। तो यहां से ये चीज वेरीफाई भी होगी कि जितनी पॉलिनोमियल की डिग्री होगी उतने ही नंबर ऑफ जीरोस आपको देखने को मिलेंगे। तो देखा दोस्तों कितना इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट था ये। और स्टूडेंट्स अब तक हमने लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक तीनों पॉलिनोमियल्स को ग्राफ पर रिप्रेजेंट करना भी सीख लिया और ये भी देखा कि ग्राफ की हेल्प से जीरोस को कैसे फाइंड आउट करते हैं। अब आपकी प्रैक्टिस के लिए अब हम नेक्स्ट लेक्चर में एग्जांपल नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। दोस्तों एग्जांपल नंबर 1 हमारे इन सभी ग्राफ के बेसिस पर ही होगा। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। आई एम श्योर स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा और ऐसे ही मजेदार तरीके से अपने हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए PUStack ऐप को, जहां पर आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, जैसे कि बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, टिप वीडियोस, सैंपल पेपर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।